सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून हेराफेरी करने के आरोप में शनिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि जमुआ निवासी सोनू कुमार और पचम्बा के विशनपुर निवासी मोहम्मद फिरोज अंसारी को नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की शिकायत गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी ने नगर थाना व पचम्बा थाना से की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कुछ लोग मरीज के नाम पर ब्लड लेते हैं और उसे कई हजार रुपए प्रति यूनिट बिक्री करते हैं। इस गोरख धंधे में शहर के कुछ प्राइवेट अस्पताल के संचालक भी शामिल हैं। इस मामले में नगर पुलिस ने सोनू और फिरोज को गिरफ्तार कर सघन पूछताछ की है ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े विवेक जलाने ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि अगर गंभीरता से इसकी जांच होगी तो कई सफेद पोश इस गोरख धंधे के लपेटे में आएंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड बैंक जो सदर अस्पताल में स्थित है उसका संचालन हम लोग विगत 1996 से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों से या कहें तो इस 2-3 वर्षों में हम लोगों को लगातार ये खबर मिल रही थी कि खून का अवैध कारोबार गिरिडीह शहर में चल रहा है और खून की खरीद बिक्री बहुत ही बड़े पैमाने पर गिरिडीह शहर में हो रही है। मैं इस गोरख धंधे का उजागर करने के लिए मैं विगत 2 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग जो है सामने आने से कतराते हैं। लेकिन 16 तारीख को मेरे पास सूचना मिली कि 12 तारीख को नवदीप नर्सिंग होम में दीपा देवी जो पेशेंट है वो एडमिट हुई थी और उसे ए पॉजिटिव ब्लड का जरूरत था। और उसी दरमियान न्यू जनता मेडिकल जो नवदीप नर्सिंग होम परिसर में स्थित है उसके द्वारा 2 यूनिट ब्लड का 10,500 रुपया और 1 यूनिट ब्लड का नवदीप नर्सिंग होम 6,000 रुपया, कुल मिलाकर 16,500 रुपया उस पेशेंट पार्टी के पिता उमा हजाम के द्वारा 16,500 रुपया 3 यूनिट ब्लड का लिया गया, जिसका लिखित थाना में FIR उमा हजाम के द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 को किया गया। उसी आलोक में हम लोग प्रयास में थे और पुनः आज सुबह 5:09 पर उसी हॉस्पिटल का कंपाउंडर मुझे मोबाइल पर फोन किया कि मुझे एक पेशेंट को जो जमुआ से आया है उस पेशेंट का हाई ब्लीडिंग के कारण उसे ब्लड की जरूरत है, बी पॉजिटिव ब्लड आज उसको जरूरत था। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जो है वहाँ पर पेशेंट पार्टी जो है उसको भेजिए और वहाँ के टेक्नीशियन से मेरे को बात कराइए। लेकिन 5:17 में एक एम्बुलेंस ड्राइवर का कॉल, जिसका नाम सोनू है, उसका कॉल मेरे पास आता है और वो मेरे को बोला कि भैया हम पेशेंट पार्टी का आदमी है। जब हमने छानबीन किया तो मुझे पता चला कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर है। फिर मैंने दबाव डाला तो वो अटेंडेंट पार्टी के द्वारा मोहम्मद मेहताब बोल के कोई आया था, उसने मेरे को बात किया। फिर मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया, जो पेशेंट का जो निखत परवीन आज पुनः नवदीप नर्सिंग होम में सुबह 3 बजे एडमिट हुई थी, उसका पति चेन्नई में, जैसा मुझे मालूम पड़ा कि वो वहां पर काम करता है। तो मैंने उसका मोबाइल नंबर लेकर मैंने उससे बात किया तो उसने मुझे बोला कि नर्सिंग होम ने 5,000 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से मुझसे खून का, मैंने बोला कि मैं 5,000 रुपया लूंगा और खून दिला दूंगा। तो फिर वो एम्बुलेंस ड्राइवर जाकर एक अवैध डोनर जो फिरोज अंसारी बोल के है उसे ले जाकर वो ब्लड देने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे मैं ब्लड बैंक पहुंचा तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर और फिरोज अंसारी दोनों भाग गया। लेकिन फिर हम लोग उस मेहताब को जो अटेंडेंट है उसको हम लोग बी पॉजिटिव ब्लड दिए और फिर ट्रैकिंग करते करते हम लोग अंबेडकर चौक पर पुनः उस एम्बुलेंस ड्राइवर को हम लोग पकड़े और फिर उसी के आधार पर हम लोग फिरोज अंसारी जो भाग गया था खून देने के लिए बेड पर ब्लड बैंक में सो चुका था, उसके बाद वो वहां से भागा, उसे 10 बजे हम लोग गौशाला मोड़ से उसे प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार करवाया
और अभी जो है दोनों पुलिस कस्टडी में है।